तो दोस्तों कैनरा बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 38,597 करोड़ के आसपास, पिछले साल 36,113 करोड़, जबकि अभी देखें तो 39,800 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी का जो टोटल इनकम है बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 31,543 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 30,311 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 31,981 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 9,148 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,142 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 9,252 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसके अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं है, 1-1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो फ्लैट ही कर सकते हैं आप। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिला है। कंपनी सो किया 9,252 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का अनुमान था 9,360 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कम लगता हुआ देखने को मिला है। हालांकि फ्लैट ही है लेकिन थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी के जो खर्चे थे 28,277 करोड़, पिछले क्वार्टर में 30,009 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 30,761 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ये एक अच्छी बात निकल के आ रही है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,773 करोड़, पिछले साल 4,104 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,155 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन तेजी के पीछे का रीज़न कुछ और है। लेकिन उससे पहले प्रोविजन देखते हैं क्योंकि प्रोविजन मिस हो गया। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,354 करोड़ गंवाई थी प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 2,398 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,414 करोड़ है। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन फ्लैट ही आपको देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम, क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा कंपनी के अदर इनकम को तो पिछले क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो अदर इनकम है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखना साल दर साल देखते हैं तो लगभग 200 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। 5800 करोड़ से बढ़ के 7800 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं 2000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला। वही वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि अदर इनकम का सहारा नहीं मिलता तो शायद कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। कंपनी शो कितना किया 5,155 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,637 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर है लेकिन अदर इनकम की वजह से भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। ऐसे में कंपनी के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 3.34%, अभी देखें तो 2.08 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.35 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए आपको कम होता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो नेट एनपीए आपका 0.89 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.45 है, पिछले क्वार्टर में 0.54 के आसपास। और ईपीएस देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 5,26 रुपये, पिछले साल 4,52 रुपये, अभी देखें तो 5,68 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं, फ्लैट नंबर ही कहना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट देखने को मिला है। प्रॉफिट भी थोड़ा सा गिरता हुआ ही देखने को मिला, अदर इनकम की वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक के अंदर अभी मतलब थोड़ी सी भी गिरावट आ जाती है तो खरीदने वाले की लाइन लग जाती है। तो ऐसे में गिरने के चांसेस कम है, तेजी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।